مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। जिसको सुनना भी सवाब है, जिसको आंखों से लगाना, मतलब हर पहलू उसका सवाब में शामिल है। कुरान मुकद्दस दुनिया की ऐसी लारैब किताब है जिसमें आज तक किसी माई के लाल ने न कोई तब्दीली कर सका है और न कयामत तक कर सकेगा। दुनिया की तमाम सहाइफ 1,24,000 सहीफे दुनिया में कमोबेश आए। 4 मशहूर सहीफे हैं जिसके नाम आप किताबों में पढ़े होंगे, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मुकद्दस, और कई सहीफे हैं। लेकिन जाहिर है हर सहीफों में कहीं ना कहीं तहरीफ की गई, लेकिन कुरान मुकद्दस का मुहाफिज खुद बारी ताला है, उसमें आज तक एक नुक्ता, एक हर्फ के बराबर भी तब्दीली ना हो सकी। आज भी हूबहू वैसे ही जैसे वो लौहे महफूज से जमीनी दुनिया पर नाजिल हुआ था, आज भी वैसे ही जमीनी दुनिया पर, आज भी वैसे ही हुफ़ाज़ के कल्ब पे मुनक्कश हो चुका है, नक्श हो चुका है। तो ये कुरान पाक का एजाज है। आप पढ़ना नहीं जानते हैं, जाहिर है कोई शख्स ये कहता कि मैं ना पढ़ा, मैंने पढ़ा नहीं, या मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, अब मैं कुरान कैसे पढ़ूं? तो जाहिर है उसके लिए ऐसा नहीं है कि अब वो सवाब से महरूम हो गया है। उसके लिए एक रास्ता है कि अगर तुमने कुरान पढ़ा नहीं है या पढ़ाया नहीं गया तो तुम्हें महरूम होने की जरूरत नहीं, तुम्हें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। किसी अच्छे हाफिज को बुला करके कुरान मुकद्दस सुन लो, जितना पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही सुनने वाले को सवाब मिलेगा। जाहिर है अगर कोई बहरा इंसान होता, वो कहता मैं कैसे सुन सकता हूँ, मैं कैसे सुन पाऊंगा किसी हाफिज कुरान से, इसलिए कि मैं तो बहरा हूँ, मुझे कुव्वत समाज से भी मेरी नहीं रह गई है। तो जाहिर है उसको भी महरूम होने की जरूरत नहीं है। उलमा फरमाते हैं अगर कोई बहरा है, कुरान सुन नहीं सकता है, तो कुरान को उठा करके सीने से लगा ले, उसको भी उतना सवाब मिल जाएगा जितना पढ़ने वाले को सवाब मिलता है। तो आप देखिए कुरान मुकद्दस का ये एजाज है कि किसी की झोली खाली नहीं रखी है। ये कुरान सिर्फ और सिर्फ कुरान का एजाज है। कोई नाबीना ये नहीं कह सकता मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम सुन सकते हो, सुन नहीं सकते हो, देख सकते हो, देख नहीं सकते हो, छू सकते हो। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आज़ा तो आपका सलामत होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो बहरा भी हो और अपंग भी हो, फिर वो दोनों हाथों से भी माजूर हो और दोनों आंखों से भी माजूर हो। कोई ना कोई चीज उसके पास पाई जाएगी। तो कुरान का ये एजाज देखिए कि तीनों में से अगर कोई चीज आपके पास है तो वो कुरान मुकद्दस का सवाब आपको भी मिलेगा, जो एक हाफिज कुरान पढ़ करके आपको सुनाता है, जो उसको मिलता है। आइए उसी कुरान मुकद्दस की तिलावत सुने आप। और ये कुरान जब जब पढ़ा जाए, एक गुजारिश है आपसे कि कुरान मुकद्दस खुद फरमाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए उस वक्त आप खामोशी से सुने, इसलिए कि जब खामोशी से आप सुनेंगे तो उसका फायदा ये होगा। कुरान खुद फरमाता है आगे, फैज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू लअल्लकुम तुरहमून। जब जब कुरान मुकद्दस पढ़ा जाए तुम उसको खामोशी से सुनो। क्यों? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो। तो कुरान मुकद्दस जब खामोशी से सुनेंगे तब कुरान मुकद्दस की रहमत और उसके अल्लाह के करम की बारिशें होंगी। अच्छा, एक चीज बीच में और है, अगर कुरान मुकद्दस कहता है कि मुझे जब पढ़ा जाए तो तुम खामोश रहो, तो जाहिर है जब कुरान मुकद्दस पढ़ा जाता है तो लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, माशाअल्लाह कहते हैं। उसकी इजाजत यहाँ से है। जब कुरान मुकद्दस पढ़ने वाला कारी पढ़ करके खामोश हो जाए तो आपको ये हक है, आप फिर अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की हम्द बयान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो मना किया गया है वो दरमियान तिलावत कुरान में मना किया गया है कि जब कुरान मुकद्दस की तिलावत उस दरमियान में आप गुफ्तगू ना करें, उस दरमियान में आप बातें ना करें। तो जब कुरान पढ़ करके कारी खामोश हो जाए उस वक्त आप सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह का विर्द कर सकते हैं। इससे आपकी जबान भी पाकीज़ा होगी और फिर आप पर जो रहमतों का नुज़ूल होगा उसमें डबल इजाफा सोने पर सुहागा होगा।